गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को जाना था। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसके आसपास? चार्ज के आसपास, जहाँ पे अगर हम दूसरा चार्ज रखें तो उस पर फोर्स रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखें तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था पॉइंट चार्ज की वजह से। अच्छा, एक और बात, माइक आ गया है अपना, अब क्लियर वॉइस आएगी, बाहर की नॉइज़ भी नहीं आएगी। दैट्स अ वेरी गुड साइन। अब पढ़ना भी इसी हिसाब से है भाई, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों? जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, इट इज़ ए एरिया, मतलब एक रीजन है। उसे हम दिखाएंगे कैसे? तो उसे हम दिखा पाते हैं लाइंस की मदद से, और उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से दिखाते हैं बच्चों? ऐसे बाहर निकलती हुई, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं हम? ऐसे अंदर आती हुई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम दिखा किसकी मदद से रहे हैं? हम इन लाइंस की मदद से दिखा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? अब इनकी मैं तुम्हें डेफिनेशन बताता हूँ और वहाँ से हम इन्हें समझेंगे कि क्या है ये। क्लियर है बात? ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसमें ये दोनों डायग्राम बना लेंगे। और अब मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये रियल में नहीं होती है, ये बस इमेजिनरी है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इन्हें बना लिया, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच a positive charge will move if allowed। अब इनके डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आता हूं वापस से इस डायग्राम पे। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q0, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? जल्दी से बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? सर दोनों पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा। और अगर ये फ्री छूटा है, फ्री है, इसे हमने रोक नहीं रखा है, तो ये इधर मूव करने लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दूँ बच्चों, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा? सर वापस से रिपल्शन होगा और इस तरफ ये मूव करने लग जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे रख दूँ इसे प्लस Q0 पॉजिटिव, तो सर माइनस है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इसकी तरफ आने लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस Q0, तो सर ये भी माइनस अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ आने लग जाएगा। तो यहीं से डेफिनेशन निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तुम ये देखो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। या फिर मैं बोलूँ, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है अलोंग विच, जिनकी तरफ अब पॉजिटिव चार्ज विल मूव, एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इफ अलाउड, अगर उसे अलाउ कर दिया गया। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जिनकी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर उसे अलाउ कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस बता रहा है कि यार अगर आपने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो जो डायरेक्शन है उस तरफ वो चल देगा, जो डायरेक्शन है उस तरफ वो चल देगा, जो डायरेक्शन है उस तरफ वो चल देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ अलाउड। इफ अलाउड का मतलब है कि हमने उसे पकड़ के नहीं रख रखा, छोड़ दिया फ्री, तो वो मूव कर जाएगा। समझ में आई बात? बेसिकली हम ये बोलेंगे कि दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हम यूज़ ही किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की कैसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की कैसे आती है, ऐसे अंदर की तरफ आती है। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। तो इस तरीके से बनानी है, ये चार्जेस नहीं दिखाने हैं, ठीक है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। नोट कर लो। इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट है, लेकिन पूछा जाता है बोर्ड्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात कर ली हमने। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है भाई, सर जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल देगा वो ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इस तरफ चला तो ये डायरेक्शन, इस तरफ चला ये डायरेक्शन, इस तरफ चला ये डायरेक्शन, इस तरफ चला ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बच्चों, अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज विल मूव। वो डायरेक्शन जिस तरफ एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव कर देगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। इनमें हम डायरेक्शन भी दिखाते हैं और इनकी कुछ खास बातें होती है जिससे कि हम उन लाइन से बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बहुत सारी चीज़ों का। तो वही हम देखते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक डाल लो भाई। ठीक है, देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू तो होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, कभी अंदर नहीं आएगी, हमेशा ओरिजिनेट होगी, हमेशा शुरू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से कभी बाहर नहीं निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि जहाँ से शुरू हुई वापस वहीं पे आ गई, जहाँ से शुरू हुई वापस वहीं पे आ गई। देखो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, इसमें कभी आ नहीं सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहीं पे एंड थोड़ी ना होती है, टर्मिनेट होती है वो नेगेटिव चार्ज पे। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा हमने, तो सर क्लोज लूप बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी नहीं, पॉजिटिव चार्ज में कभी एंटर होगी ही नहीं, तो क्लोज लूप ये कभी बना ही नहीं पाएगी। ये बस क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे ख़त्म। तो ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है, देखो ये यहीं रुक गई, ऐसे ये निकली यहीं रुक गई, ये वापस नहीं आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज
लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। समझ में आया क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि सर वापस वो वहाँ आ ही नहीं सकती, अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ वापस एंटर टर्मिनेट नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ अगर टर्मिनेट हो रही है तो यहीं से ओरिजिनेट नहीं हो सकती, तो क्लोज लूप नहीं बन पाएगा। ठीक है, नोट कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्हें कभी कभी फील्ड लाइंस भी बोल देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर मैं बात करूं प्लस क्यू, इससे अगर हम निकाल रहे हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सपोज करो कि मैंने चार्ज कर दिया डबल, चार्ज डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाती है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डबल करना पड़ेगा। सर चार्ज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल, क्यों? क्योंकि याद करो ई क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो क्यू डबल हो गया तो ई भी डबल हो जाएगा, ई डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डबल करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ प्लस क्यू पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डबल हो गया तो लाइंस भी डबल हो जाएंगी। ठीक है ना, ऐसे बना लो इन्हें। यहाँ 3 थी, चार्ज डबल हो गया तो 6 हो जाएगी। अगर सर देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होनी चाहिए ये फिक्स नहीं रहता है, तुम जितनी चाहे बनाओ, लेकिन उसका जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ 3 बनाई है तो यहाँ डबल करने पे 6 होएगी। अगर तुमने यहाँ केवल 2 बनाई होती, अगर तुमने यहाँ पे केवल, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर तुमने प्लस क्यू के लिए बोला कि सर इसमें से तो बस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो प्लस जब मैंने डबल कर दिया तो कितनी निकलेगी? 6 नहीं निकलेगी, कितनी निकलेगी? इसकी डबल 4 निकलेगी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, लेकिन कितनी निकलेगी किस चार्ज में से ये हमें नहीं पता, क्योंकि इमेजिनरी चीज़ है। हम बस रेशियो मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ भाई क्यू में से 3 निकल रही थी, डबल कर दिया चार्ज तो फिर 3 की डबल 6 निकल जाएगी। समझ में आई बात? 2 निकल रही थी, डबल कर दिया तो अब 4 निकल जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस बारे में हम आएंगे बाद में, ठीक है ना, उतना हम बाद में बोलेंगे। जितनी ज़्यादा पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हम देखेंगे उस बारे में, नोट कर लो इसे। हेलो, गुड मॉर्निंग ऋतु जी। एक्चुअली आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो कैन वी कॉल इन द इवनिंग? ओके, हाँ भाई हो गया ये नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, द डेंसिटी ऑफ, जो अभी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डेंसिटी का मतलब क्लोजनेस, डेंसिटी का मतलब क्या है? क्लोजनेस। कितनी पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बात समझना, जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उस रीजन में उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है किसी रीजन में, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B और यहाँ पे एक पॉइंट है C। तो मुझे बताओ EA, EB और EC में से सबसे बड़ा कौन होगा? इन इलेक्ट्रिक फील्ड A पे सबसे ज़्यादा होगी या B पे सबसे ज़्यादा होगी या C पे सबसे ज़्यादा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के कैसे पता लगाए? अभी सीखा है। जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पास यहाँ पे है तो हम बोलेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद सर यहाँ तो बहुत दूर है, यहाँ उसके बाद है तो हम बोलेंगे सर C पे उससे कम होगी और C से भी कम कहाँ पे होगी? B पे होगी। बात समझ में आई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। हो गया? नोट कर लो। अच्छा, अब देखो भाई, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होगी? सर इस तरीके से जा रही होगी। अब मैं तुम्हें बोल देता हूँ एक पॉइंट है यहाँ पे A और दूसरा पॉइंट है यहीं पे B। तो मुझे बताओ ऑप्शन A, EA बड़ा होगा EB से, ऑप्शन B, EA छोटा होगा EB से, ऑप्शन C, EA बराबर होगा EB के, ऑप्शन D, कांट से। हमें नहीं पता हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या होगा? एक बार आंसर सोच लो अपना। ठीक, देखो भाई, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो हम क्या देखेंगे कि सर जहाँ पे पास पास है फील्ड लाइंस वहाँ ज़्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली EA जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे देखेंगे? अगर सर क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पास पास होंगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। समझ में आई बात? और तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। अब R बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होती जाएगी। तो ये तो ज़्यादा दूर है तो यहाँ ज़्यादा कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? वो है कि सपोज करो किसी पॉइंट पे कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। किसी रीजन में इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं तुमसे पूछता हूँ A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है और हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उस पर क्या कर देंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो कि इसको एक ही पॉइंट पे टच करे, बाकी कहीं भी टच नहीं करें। तो वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो हो जाएगी A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मेरे से पूछता कि यहाँ पे निकालो भाई B पे, तो मैं क्या करूँगा? B पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और ये हो जाएगी EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B की डायरेक्शन। समझ में आई बात? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे? उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो हम बोल देंगे जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रही होगी, इस पॉइंट पे कैसी रही होगी? ऐसी, जो टेंजेंट आएगी। सर अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो यहाँ पे टेंजेंट बन ही नहीं सकती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
लेकिन अगर कर्व्ड हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। समझ में आई बात, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ये है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब ऐसा क्यों है, चलो समझते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है और हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखें क्या होता है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट्स अज्यूम the lines intersect at A। हमने अज्यूम कर लिया कि A पे इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो हुआ क्या बच्चों कि अब A पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुमसे पूछूं कि बेटा A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो देखें, तो मुझे दिख रहा है कि सर अगर इस लाइन के हिसाब से निकालें तो इस पे टेंजेंट बनानी पड़ेगी, ये आएगी। इस लाइन के हिसाब से निकालें तो इधर टेंजेंट बनानी पड़ेगी, ये आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। वो तो बेचारी वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही तो डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमने मान ली, देखो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर गई। अब अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाली तो दो डायरेक्शन आ गई, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, रीज़न हम देंगे, क्योंकि इसका रीज़न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो रीज़न क्या देंगे बच्चों, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो फिर उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आई क्या बात, ठीक है ना, नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, और वो क्या है, वो पॉइंट है कि पैरेलल इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, पैरेलल यानी कि एक दूसरे से पैरेलल, और इक्वी स्पेस यानी कि सेम डिस्टेंस। जितनी इससे ये डिस्टेंस पे है उतनी ही ये वाली, उतनी ही ये वाली, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो गई ये। तो अगर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है तो हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ए है
इस पॉइंट को B बोल दूँ और इसको C बोल दूँ, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि E@A इज इक्वल टू E@B इज इक्वल टू E@C, क्योंकि देखो पैरेलल भी है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है, तो तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मुझे पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है तो फिर क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ भी देखो क्लोजनेस इतनी है, यहाँ भी क्लोजनेस इतनी है, यहाँ भी क्लोजनेस इतनी है, तो तीनों की वैल्यू सेम होगी। अगर पैरेलल इक्वी डिस्टेंट या इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आई बात? तो ये थी मेन प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ हम कंडक्टर की भी पढ़ेंगे, उनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, लेकिन रिवीजन के लिए वो हमारे यहीं पे नोट्स में होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें मैं लिखवा देता हूँ, उन्हें मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम उस टाइम देखेंगे सेकंड चैप्टर में, जब हम कंडक्टर्स पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, हम बोलेंगे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे हों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यानी कि सपोज करो ये कंडक्टिंग बॉल है, एक मेटल की बॉल ले ली मैंने, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये यहाँ पे तो गायब हो गई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, वापस यहाँ से बाहर निकल गई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहेगी अगर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। सर ऐसा कैसे होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो इस प्रॉपर्टी को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, थ्योरी वाली चीज़ें हैं, अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारे दिमाग में बैठ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ऑलवेज भी लगा दो, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी भी हो, अगर कंडक्टर हमने रख दिया, ये क्या है कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। अगर सर सीधी आ रही है तो, सीधी आ रही है तो अपना रास्ता बदल लेगी, उसे थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर उस सरफेस के होना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? ये क्या है कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा। सर ऐसा क्यों होता है, ये भी हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। लेकिन देखो जब ये 2-3 चैप्टर अपने हो जाएंगे, फिर तुम्हें रिवीजन लगाना रहेगा, साल के एंड में रिवीजन लगाना रहेगा, तो लाइंस की सारी प्रॉपर्टी हमने एक ही जगह लिख ली। हो गया नोट? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर, टॉपिक क्या डालेंगे, टॉपिक डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम फॉर सम केसेस। कुछ केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस में
चली जाएगी, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी और माइनस में चली जाएगी। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कुछ एक को हम ऐसे इस तरीके से भी दिखा देंगे कि हाँ भाई ऊपर से आ रही है, ऐसे यहाँ से भी गई, ऊपर से होती हुई यहाँ पे आ गई, ऐसे ही इधर से गई और बहुत दूर से होते हुई इधर से आ गई, ऐसे ही नीचे से भी गई और इस तरफ से भी आ गई, ऐसे ही एक और गई और ये एक और आ गई। देखो एक बात का ध्यान रखना, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी। एक बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सिमेट्रिकल होती है एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली। देखो ऊपर जैसी है वैसी की वैसी नीचे होगी, ऊपर जैसी है वैसी की वैसी नीचे होगी। ये बात हमेशा हमेशा ट्रू होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी ऊपर है वैसी की वैसी ही नीचे रहेगी। सिमेट्रिकल होती है वो, जैसी ऊपर है उसी की मिरर इमेज नीचे। तो जितनी ऊपर बना रहे हो उतनी ही नीचे बनाना, ठीक है। ड्राइंग्स बनाते टाइम ये ध्यान रखना। तो ये हो गई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। ड्रॉ कर लो। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ड्रॉ करते हैं एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव। तो सर इसमें से भी बाहर निकलेगी, इसमें से भी बाहर निकलेगी। अगर इसमें से ऐसे गई, इसमें से ऐसे गई, तो फिर तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती। अभी हमने पढ़ा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फिर क्या करेंगे भाई? सर तो ये ऐसे आएंगी, इधर से भी आएगी, और जैसे ही एक दूसरे को लगेगा यार यार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रास्ता बदल लो, कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी। ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ऐसे ही नीचे भी देखो, चार ऊपर चार नीचे। अब इधर से भी थोड़ी सी और बना देते हैं। और इधर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इधर तो इस तरीके से चली जाएगी, इधर भी इस तरीके से चली जाएगी। समझ में आई क्या बात? दो पॉजिटिव चार्ज की ऐसी बनेगी कि सर इनसे बाहर तो निकलेगी लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती है। तो कैसी चली जाएगी? इस तरीके से चली जाएगी। समझ में आया? नोट कर लो, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज की ऐसी बनेगी। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है बच्चों? तुम्हारा होमवर्क है एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इस केस में बना के लाना। थर्ड केस, ये था थर्ड केस, और फोर्थ केस क्या है? एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। इस केस में बनाना और मुझे फोटोज़ सेंड करो, ठीक है। बताओ मुझे कैसी बनेगी, ठीक है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक नेगेटिव। इंटरनेट की मदद मत लेना, खुद का दिमाग लगाओ। इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखी और कुछ केसेस देखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम के, ठीक है। चलो, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है। क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी क्या थी भाई? कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माने कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, कंडक्टर के अंदर ज़ीरो रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी अपनी, वो क्या थी? कि टेंजेंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ो, कहीं पे डाउट है कमेंट में लिखो, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। चलो बाय।